हेलो गाइस, तो आज से मैं आप सभी के लिए द फेटेड विलेन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा लेट है वीडियो क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो गया था बीच में, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब को क्विट कर दिया था। पर दोबारा एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट करते हो तो मैं एक्सप्लेनेशन को रेडी रखूंगा और फेटेड विलेन के जैसे और भी काफ़ी सारे एनिमी को एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो गाइस, इतना इंट्रो काफ़ी है। फिलहाल हम अपने सीरीज की ओर बढ़ते हैं। ये जो कहानी है वो एक ऐसे बंदे के बारे में है जो कि हीरो का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। वो जिस भी हीरो के सामने आ जाता है उसका बुरा दिन स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो मेन विलन है उसका नाम गू चेंग है, जो कि अपने दुश्मन को काफी ब्रूटली तरीके से मारता है। और मैं जानता हूँ आप सभी ने इसके मानवा के एक्सप्लेनेशन को जरूर देखा होगा, तो आप सभी को पता ही है कि ये एनिमे कैसा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा और साथ ही में एनिमे भी। तो चलिए अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि सामने से चलते हुए आती है, जिसके हाथ में चाय की केटली होती है। वो चाय को कप में डालती है और गुचेंग को पीने के लिए देती है। वहीं पर हम गुचेंग को देखते हैं जो कि चाय पीना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो अपने बारे में हमें बताता है कि वो गॉड रियलम से लो रियलम में किसी काम की वजह से आया है। तभी वहां पर एक धमाका होता है और गेट टूटता है और वहां पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम येचेंग होता है, जो कि अपने स्वॉर्ड को सामने करता है और गुचेंग को गालियां देना स्टार्ट कर देता है क्योंकि गुचेंग ने उसकी प्रेमिका पर अपना हक जता लिया था। वहीं पर हम गुचेंग को देखते हैं जो कि उस बंदे को देखकर स्माइल कर रहा था। वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही हिम्मत है तो आओ और मुझसे फाइट कर। तभी गुचेंग का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो येचेंग के बारे में उसे बताता है और कहता है कि ये जो बंदा है वो यहाँ का एमसी है, जिसके पास में काफी सारा एमसी पॉइंट है। अगर वो फ्यूचर में ग्रो होते रहा तो वो तुम्हें जान से मार देगा। जो सुनकर गुचेंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था और सिस्टम उसे यह भी बताता है कि उसके पास में काफी सारे पॉइंट है। अगर तुम किसी भी तरीके से उसके पॉइंट को अपने पॉइंट में बदल लेते हो तो तुम्हारे सरवाइव करने के काफी सारे चांसेस बढ़ जाएंगे और तुम उन पॉइंटों का यूज करके काफी सारे चीजों को भी खरीद सकते हो। वहीं पर हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि गुचेंग के बदतमीजी की वजह से काफी गुस्सा हो चुके थे और वो अपने एक बंदे को सामने बढ़ने को बोलते हैं। जो सुनते ही वो बंदा सामने बढ़ता है और अपने पंच से उस पर अटैक करता है, जिससे येचेंग काफी पीछे जा चुका था। जिसके बाद वो अपने टाइगर टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उससे येचेंग पर अटैक करता है, पर येचेंग अपने फायर फिनिक्स का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने फिनिक्स स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उस बंदे पर अटैक करता है। ये देखकर वो बंदा भी अपने सामने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। सारे बंदे भी येचेंग को देखकर काफी हैरान हो चुके थे और कहते हैं कि जो येचेंग है वो पहले से काफी बदतमीज हो चुका है और वो काफी ज्यादा ग्रीडी भी है। इधर हमें येचेंग को दिखाया जाता है जो कि फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। वो बंदा भी अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है पर वो उसके सामने नहीं टिक पाता और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहीं पर हम गुचेंग को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को देखकर काफी खुश हो रहा था और जो येचेंग था वो अभी भी गुचेंग को गाली दे रहा था, जिससे वहां के एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और खड़े होकर उसको कुछ बोलने ही लगते हैं। पर जो गुचेंग होता है वो उसे शांत करा देता है और इसके बाद वो किंग को अपने पास में बुलाता है। जो सुनकर किंग उसके पास में जाती है और इसके बाद वो चाय को कप में डालने लगती है, पर जो गुचेंग होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम येचेंग से प्यार करती हो। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम उसके पास में जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब इस चीज को देखकर येचेंग को काफी ज्यादा जलन होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने पावर को काफी ज्यादा रिलीज करने लगता है और बजर्ग मोड में चला जाता है और गुचेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर जो किंग होती है वो उसे रुकने के लिए बोलती है, पर जो गुचेंग होता है उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट करके येचेंग पर अटैक कर देता है और अपने ड्रैगन से उसे निगल जाता है। जिसके बाद वो खड़ा होता है और इसके बाद वो येचेंग से कहता है कि तुम ऐसे कीड़े हो जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और सामने हमें येचेंग को दिखाया जाता है जो कि चैन में बंधा पड़ा होता है। गुचेंग उसके पास में जाता है और इसके बाद वो कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पास में अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरे सामने टिक सको। और हमें गुचेंग के पावर के नमूने को दिखाया जाता है जो कि सच में काफी खतरनाक होता है। ये देखकर येचेंग की तो गांडी फट जाती है। सामने से गुचेंग काफी बैडली तरीके से चल के आता है और कहता है कि पहले जाओ और अपने पावर को बढ़ाओ, जब तुम इस लायक हो जाओ कि मेरा मुकाबला कर सको तब तुम दोबारा आना और मुझसे फाइट करना।
वहीं पर हमें येचेंग को दिखाया जाता है जिसको पता चल जाता है कि मेरे पास में इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं गुचेंग से फाइट कर सकूं। वहीं पर हमें गुचेंग को दिखाया जाता है जो कि येचेंग को मारने वाला था, पर उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बताता है कि जब तक तुम येचेंग के सारे पॉइंट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते हो तब तक तुम उसे नहीं मार सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें हेवन के पनिशमेंट से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर गुचेंग उसे आजाद कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम इसे माफ कर दो, ये बच्चा है, अभी नादान है, इसको पता नहीं है कि इसे क्या करना है और इसने जोश जोश में आकर मुझसे पंगा ले लिया। वहीं पर हमें किंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि गुचेंग के पास में आते हैं और इसके बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगते हैं। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें येचेंग के पास में एक रिंग दिखाया जाता है जिसके अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है, जिसको गुचेंग भी नोटिस कर लेता है। वहीं पर हमें एक और एल्डर को दिखाया जाता है जो कि येचेंग के पास में आता है और कहता है कि तुम पहले से काफी बदतमीज हो चुके हो और तुमने यहाँ पर जो आज गलती की है उसको माफ नहीं किया जा सकता है, तुमको इसकी सजा मिलेगी। और कहते हैं कि इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। दो बंदे आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं, पर वो जाते जाते भी गुचेंग को धमकी दे रहा था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वापस आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा और अपने किंग को अपने साथ में लेकर जाऊंगा। वेल, अगले सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ में होती है, जहां पर उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम येचेंग से प्यार करती हो, पर गुचेंग के साइड में रहना हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो तुम्हें उसके साथ में रहना होगा। किंग उनको समझाने की कोशिश करती है पर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कोई भी बकवास को नहीं सुनना है, मैंने जो बोल दिया है तुम्हें वो करना होगा। क्योंकि गुचेंग काफी पावरफुल है, अगर हमें उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है तो हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं होगा। और इतना कहने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी हमें किंग की बॉडी के अंदर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक और सोल होती है जो कि बाहर आ जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि किंग, गुचेंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही है क्योंकि वो काफी पावरफुल बंदा है, अगर तुम उसके साइड में रहती हो तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ हमें छत पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन सभी बातों को सुन रहा था और वो वहां से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें गुचेंग को दिखाया जाता है जिसके पास में वही बंदा आता है और दोनों बाप बेटी जो भी बात कर रहे थे वो इसके बारे में उसे बताता है। गुचेंग कहता है कि ठीक है और कहता है कि तुम जाकर येचेंग पर ध्यान रखो क्योंकि मुझे उससे फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वो बंदा कहता है कि आप डायरेक्टली उसको मार क्यों नहीं देते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके किस्मत में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि उसे ही मिलेंगी। अगर मैं उसे मार देता हूँ तो वो सारी चीजें मैं ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, वो सारी चीजों को खोजेगा और मैं उन सभी चीजों को उससे छीन लूंगा। तो तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम जाकर उस पर ध्यान रखो, उसकी सारे एक्टिविटी के बारे में मुझे बताना। वो बंदा कहता है कि मास्टर, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने जो मुझे काम दिया है मैं उन सारे कामों को बखूबी तरीके से पूरा करूंगा। और इसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गुचेंग को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और अपने सारे स्टेटस को देखता है। उसे पता चलता है कि येचेंग को हराने की वजह से उसे एक ट्रेजर बॉक्स मिला है। वो ट्रेजर बॉक्स को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर उसे ब्रोकन वर्ल्ड सीड मिलता है जिसके अंदर एंटर करते ही वो दूसरी जगह पर जा चुका था जहाँ पर काफी बड़ा स्पेस था और वहाँ पर ऐसी स्पिरिचुअल पावर थी जिसका यूज करके वो इमोर्टेलिटी की ओर बढ़ सकता था। अगर ऐसे ब्रोकन वर्ल्ड सीड उसे और भी मिल जाते हैं तो वो आने वाले समय में इमोर्टल बन जाएगा और उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। साथ ही साथ वो अपने सिस्टम से टेक्निक के बुक को भी खरीदता है जिसका नाम डिवाइन गॉड स्क्रिप्चर होता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस, मैं काफ़ी लंबे समय के बाद एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरी एक्सप्लेनेशन लग सकती है, पर उम्मीद करूँगा आप सभी सपोर्ट करोगे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो पर अगर मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है तो आप सभी को फेटेड विलन का एपिसोड हमेशा मेरे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी मुझे सपोर्ट करोगे।